एक प्रदेश में एक गरीब लड़का रहता था। वह लड़का इतना गरीब था कि वह हर रोज कहीं ना कहीं से खाने के लिए कुछ इकट्ठा करता था, लेकिन हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने उस चूहे को पकड़कर उससे पूछा कि तुझे पता है कि मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी का चुरा, क्योंकि उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चूहा बोला कि तेरी किस्मत में सिर्फ कुछ ही चीजें लिखी हैं और तुझे वही मिलेगा। भले ही तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले ही तू कितना भी इकट्ठा कर ले, परंतु तू उन्हें अपने पास नहीं रख पाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत अचंभित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुम्हें जानना है कि तेरी किस्मत में क्या है, तो तुम्हें भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या है। वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसने रास्ते में ही कहीं रुकने का सोचा। यही सोचते सोचते उसे रास्ते में एक हवेली दिखी और उसने उस हवेली में रुकने का निश्चय किया। हवेली में रहने वाले घर वालों से वहां एक रात रुकने की इजाजत मांगी और उसे इजाजत मिल भी गई। हवेली वालों ने उससे पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है। लड़के ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा यह सवाल भी पूछोगे? हमारी 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें जिससे उसकी आवाज लौट आए और वो फिर से बात करने लगे। उस लड़के ने कहा कि मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा, और उसने उन्हें धन्यवाद कहा और सुबह वहां से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह मुश्किल से ही एक पहाड़ को पार कर सका। लड़के को वहां एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। लड़के ने उत्तर दिया, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे? मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे अनुभव के हिसाब से अब तक मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा क्या करूं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी, जिसकी सहायता से उसने उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक बहुत बड़ी नदी थी जिसे वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई, जो उसे नदी पार करवाने के लिए तैयार हो गया। कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए। तो कछुए ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे? मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु अभी तक नहीं बन पाया। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल अवश्य ही पूछूंगा। कछुए ने उस लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार छोड़ दिया। अंततः लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच ही गया। वहां और भी बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के सिर्फ 3 ही सवालों के जवाब दूंगा। लड़का बुद्ध की यह बात सुनकर अचंभित हो गया, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ तो 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है,
और वह जादूगर तो 1000 साल से स्वर्ग में जाने की तपस्या कर रहा है, और वह लड़की जो कि बोल नहीं सकती, वो कैसे बिना बोले अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती है। फिर उसने खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ एक भिखारी हूँ, मैं तो भीख मांग सकता हूँ और भीख मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या मेरी समस्या से बहुत ज्यादा बड़ी है। इसलिए उसने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक वह अपने कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता। और वह जादूगर जिसकी तुम बात कर रहे हो 1000 सालों से उस छड़ी को अपने पास रखे हुए है। वह छड़ी उसे स्वर्ग में जाने से रोक रही है। अगर उसे स्वर्ग जाना है तो उसको उस छड़ी का त्याग करना होगा, और जब उस गूंगी लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो लड़की बोलना शुरू कर देगी। उस लड़के ने भगवान बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वहां से रवाना हो गया। वह दोबारा कछुए के पास गया और बोला कि बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम ड्रैगन बनना चाहते हो तो तुम्हें कवच को छोड़ना होगा। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा, उसके अंदर कीमती मोती थे। कछुए ने वह मोती लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। उसके बाद लड़का जादूगर के पास गया और उससे कहा कि अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम्हें यह छड़ी त्यागनी होगी। उस जादूगर ने भी अपनी छड़ी उस लड़के को दे दी और वह स्वर्ग को चला गया। और उसके बाद वह लड़का उस हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वो वहां पहुंचा तो वह लड़की उसके सामने आई और बोली, उस रात तुम ही हमारी हवेली में आए थे ना? लड़की को देखने के बाद उस लड़के ने उस लड़की के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जो कि लड़की ने स्वीकार किया और बाद में दोनों ने विवाह किया। इस तरह उस लड़के को पैसा, ताकत और सुंदर जीवन साथी मिल गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये तो आप सभी कहानी सुनने के बाद जान ही गए होंगे। लेकिन एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि जीवन में कुछ पाना है तो कीमत तो चुकानी होगी, और हर किसी को चुकानी पड़ती है। कुछ पाने के लिए पहले जलना पड़ता है, और हो सके तो चीज़ों के लिए रोना धोना बंद कर दें कि आपको कुछ नहीं मिला। ज़रा ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या आपने उस चीज़ को पाने के लिए कीमत चुकाई थी। अगर आपने कीमत चुकाई है तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, और अगर नहीं चुकाई है तो आप सोच सकते हैं कि वो आपको कभी नहीं मिलने वाली है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगी। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा। आप अपने घर में एक सोफे के ऊपर बैठकर ये नहीं सोच सकते कि आप स्वस्थ हो पाएंगे। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए यदि जीवन में कुछ पाना है तो उसके लिए पहले त्याग करना होगा, तभी वो चीज़ आपको मिल पाएगी। क्योंकि यह दुनिया है दोस्त, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है।